हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और मैंने अभी-अभी डीसी यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी सुपरमैन को देख लिया है एंड ये मूवी रियली लोगों के एक्सपेक्टेशन को पार करने वाली है। आई मीन आई हैव नो नेगेटिव रिव्यूज़ फॉर दिस। मैं जैसे ही थिएटर से बाहर निकल रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे लग नहीं रहा था मैं कुछ नेगेटिव्स बता भी पाऊँगा इस मूवी के। आई विल से इट वाज़ वन ऑफ द बेटर सुपरमैन मूवी जो हमें आज तक देखने को मिली है। इस मूवी को मैंने नॉर्मल थिएटर में एक्सपीरियंस किया था इन 3D, जो कि मैं यूजुअली आईमैक्स में देखता हूँ इन सारी मूवीज़ को, बट मैंने इस मूवी को नॉर्मल थिएटर में ही देखा क्योंकि कल मेरे लिटरली एग्ज़ाम है। मुझको आज पढ़ाई करनी चाहिए, ये रिव्यू तो मुझे बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए आज। इसी तरह टाइम निकाल के मैं ये थोड़ा बहुत रिव्यू दे सकता हूँ इस मूवी का। सो या एक्सपेक्ट दिस रिव्यू वेरी शॉर्ट। सो या टॉकिंग अबाउट द प्लॉट, ये मूवी काफ़ी सारे एक्शन सीन से पैक्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। लाइक मुझे तो लग रहा है कि इस मूवी का 2/3 पार्ट तो एक्शन ही एक्शन रहा होगा एंड दिस एक्शन आल्सो जस्टिफाइज इन सम वे, जो कि मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। बट हम मूवी के प्लॉट में बहुत कुछ होता हुआ देखते हैं। लाइक लिटरली हर 1 या 2 मिनट बाद हम सीन को शिफ्ट करता हुआ देखते हैं जहाँ पर कुछ और चल रहा है प्लॉट में, फिर हम जंप करते हैं किसी और चीज पे जहाँ कुछ और चल रहा है, फिर हम जंप करते हैं वापस से किसी और चीज पे। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस मूवी। इसका प्लॉट बेसिकली सुपरमैन को ह्यूमनाइज कैसे करना है उसकी स्टोरी दर्शाती है, जहाँ इवन सो सारे लोग उसको एज अ ह्यूमन मे बी ना एक्सेप्ट करें, बट वो अपने एक्शन से ये शो करता है कि उसकी पर्सनैलिटी और उसका नेचर कैसे मोर देन ह्यूमन है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द ह्यूमंस जो कि ह्यूमन को भी ढंग से ट्रीट नहीं करते। ये मूवी क्रिस्टोफर रीव के ट्रायोलॉजी को एज एन इंस्पिरेशन देख के बनाई गई है। आप कहीं कहीं इस मूवी में बता सकते हो वो थोड़े बहुत एलिमेंट्स को। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत छोटा रहूंगा जब मैंने क्रिस्टोफर रीव वाली मूवीज देखी थी। अब तो मुझे याद भी नहीं उनकी क्या स्टोरी लाइन थी, बट या आई रिमेंबर सम ऑफ द प्लॉट। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन मूवीज में सुपरमैन को किसी को बचाते हुए देखते हैं एंड या फाइट सीन्स तो बहुत ही कम रहते हैं उन सारी मूवीज में, बट समहाउ इसका फास्ट पेस एक्शन उसको पूरी तरीके से बैलेंस करता है। बात करें अगर एक्टिंग की, तो डेविड कॉन्सवेट ने जो पोर्ट्रेयल दिया है सुपरमैन का वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है हेनरी कैविल के अडेप्टेशन से, बट इन अ वे वेरी रिफ्रेशिंग है टू दैट ऑफ क्रिस्टोफर रीव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक ऐसे सुपरमैन को देखते हैं जिसके पास अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, अपना खुद का ह्यूमर है एंड इवन उसके भी कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो बहुत ही ह्यूमनाइज लगते हैं एज अ वॉचर। इस मूवी में काफी ऐसे मोमेंट है जहां आप भी ऐसा सोचोगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, जो आई गेस डायरेक्टर जेम्स गन बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। लाइक वी हैव सीन इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी एंड सुसाइड स्क्वाड मूवी एटसेट्रा। ऑल्सो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो कि जहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहेगा आप लोग के लिए एंड दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट या देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ कैमियोज इन दिस मूवी। पर्टिकुलरली 2 बहुत मेजर कैमियोज हैं जो आपको माइंड ब्लोइंग लगेंगे। द रॉक इज लिटरली रोलिंग इन हिज ग्रेव समवेयर। बट यार डेविड कॉन्सवेट का करिश्मा एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ इनोसेंस बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव इमेज देता है इस नए सुपरमैन को एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री बिटवीन डेविड कॉन्सवेट एंड रेचल, आगे नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा मेरे से। इनकी केमिस्ट्री एकदम ही नेक्स्ट लेवल की थी। लाइक हम स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन देखते हैं जो कि कम से कम नहीं तो 13-15 मिनट चलता है और उस 13-15 मिनट में हम इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंगेजिंग लगता है, किसी भी मामले में बोरिंग नहीं लगता है एंड बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है प्लॉट के लिए। ऑल्सो एक्टर लाइक नेथन फिलियन, एलिजाबेथ मर्सी, निकोलस होल्ट, इन सब ने अपनी एक्टिंग में 4 चांद लगा दिए हैं, जहां फॉर सम ऑफ दी सीन्स आप ओरिजिनल सुपरमैन की एक्टिंग को भूल ही जाओगे कि वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। लाइक बिफोर गोइंग इन दिस मूवी मेरी एक शिकायत थी कि हैविंग सो मेनी कैरेक्टर्स विद सच अ ग्रेट एक्टिंग स्किल्स, कहीं ये मूवी एक मस्ट ना निकले काफी सारे सीन्स को एक के बाद एक जोड़ने के बाद। बट इस मूवी की स्टोरी लाइन हर एक एक्टर को उनका मौका देती है उनकी एक्टिंग को दर्शाने का ऑन द स्क्रीन। जहां अगर हम बात कर लें जस्टिस गैंग की या फिर लेक्स लूथर की सीन ही क्यों ना हो, सबको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया हुआ है कि ये मूवी एक टाइम पे एक सोलो सुपरमैन मूवी तो बिल्कुल नहीं लगती। बात करेगा डायरेक्शन की, तो आई गेस की डायरेक्टर जेम्स गन पक्का इस मूवी को बनाने से पहले रात रात भर जाग के अपने स्टोरी बोर्ड में नए नए आइडियाज को लिखते रहे होंगे, उसको आगे पीछे सेट करते रहे होंगे। काफी घंटों घंटों भर बैठ के क्रिस्टोफर रीव की मूवी भी देखी होगी इन्होंने, जिससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। आई कैन जस्ट इमेजिन इट, जो कि इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम जब इसका ट्रेलर आया था, मेरी जो सबसे पहली क्वेरी थी वो ये थी कि इन नो वे और हेल ये मूवी जैक स्नाइडर के एक्शन सीन्स को टक्कर दे पाएगी, उनको कॉपी कर पाएगी या इवन सरपास भी कर पाएगी। बट फॉर माई सरप्राइज इस मूवी के एक्शन सीन्स, कैमरा वर्क
वॉला! मैं बता भी नहीं सकता कि इस मूवी के एक्शन, स्क्रीन प्ले किस तरह से डिसाइड किए गए एक के बाद एक, जो कि वीएफएक्स के साथ ब्लेंड होके एक ऐसा शानदार इफेक्ट निकाल के देते हैं, जो कि आई गेस जैक स्नाइडर भी कभी नहीं कर पाते। कुछ सीन में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जेम्स गन ने पक्का जैक स्नाइडर से बात की होगी, उनसे इंस्पिरेशन ली होगी, तब जाके इस मूवी को डायरेक्ट करने बैठे होंगे। वो काफी जगह रिफ्लेक्ट होता है। इस मूवी का एक्शन एक लेवल तक स्नाइडर-एस्क दिखाई देता है, बट वो भी इतने लेवल पे शो किया गया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है हमारे इस न्यू सुपरमैन की पर्सनैलिटी से, उसके नेचर से और उसके फाइट करने के तरीके से, इवन उसके पावर लेवल से भी। एवरीथिंग इन दिस मूवी इज सो वेल प्लान्ड कि इवन हमें छोटे-छोटे कैमरा मूवमेंट्स, ट्रांजिशंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखाई देते हैं इस मूवी में। आई डोंट नो मैं जिस थिएटर में देख रहा था, वहाँ का पर्दा उतना कलर क्यों नहीं दे रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने शायद इस मूवी के कलर्स को थोड़ा-सा डिम किया है अकॉर्डिंग टू द थिएटर। लाइक हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके थे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। इस मूवी का म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा ग्रेट था, जो कि काइंड ऑफ द मिक्स था मैन ऑफ द स्टील वाले म्यूज़िक के एरा से और इवन कुछ पॉजिटिव एलिमेंट जो कि हम क्रिस्टोफर रीव्स की मूवीज़ से देखते आ रहे हैं। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ इसको जाके आप थिएटर में देखिए, स्पेशली टू दोज़ जो कि ये कह रहे हैं कि ये मूवी कभी भी स्नाइडरवर्स को मैच नहीं कर पाएगी। आई गेट इट, ये कभी भी स्नाइडरवर्स को मैच नहीं कर पाएगी, बट इन दैट वे ये अपनी एक यूनिकनेस भी शो करती है, जो कि अगर आप इस तरह की मूवी को एन्जॉय करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये स्नाइडरवर्स से भी काफ़ी बढ़िया है। सो या फाइनली मैं इस मूवी को दूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। आई गेस मुझे इसका प्लॉट थोड़ा फास्ट लगा, जहाँ देखने में ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है हमारे सामने लगातार, बट द वे इन विच ये इन्फॉर्मेशन हमें हर सीन में देखने को मिलती है, वो एंड में आके पूरा सेंस बनाती है। ओवरऑल इट इज अ वेरी ग्रेट मूवी, एंड अगर आप मार्वल या इवन डीसी की पहली मूवीज को भी एंजॉय करते हैं, तो आई विल से इट इज गोइंग टू बी अ गुड वॉच फॉर यू। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा लिटरली कल एग्जाम है, तो अब जाके तो मैं अभी तो जाके पहले उसकी तैयारी करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग फैंटास्टिक 4, एंड श्योरली इनफ अगर मैंने फैंटास्टिक 4 थिएटर में देखी तो मैं उसका रिव्यू भी डालूंगा अपने इस चैनल पे। तो तब तक के लिए टेक केयर, एंड विद दैट साइनिंग ऑफ।